हमने सीखा कि अ कैसे पढ़ा जाता है। हमने टोटल 12 ठो स्वर वर्णों यानी कि भावेल पढ़ चुके हैं। तो टोटल 12 स्वर वर्ण होते हैं यानी कि भावेल होते हैं बांग्ला अल्फ़ाबेट में। ये हम लोग अब जान चुके हैं और कैसे बोला जाता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे बांग्ला स्वर वर्ण अब लिखना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, हाउ टू राइट बंगाली स्वर वर्ण अल्फ़ाबेट। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। আমরা আজকে লিখবো আর শিখবো যে কীভাবে লিখতে হয়, বলাটা আমরা এখানে শিখে নিয়েছি। তো প্রথমে আমরা লিখে নেব কি অ। তো অ লেখার জন্য আমাদের কি করতে হয়। अच्छा तो एक कथा बोले दी, यहाँ पर क्या है कि अ के ऊपर मात्रा होते हैं। ये जो हम लोग लाइन टानते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर, कोई भी वर्ड के ऊपर, लेटर के ऊपर, तो इसे हम लोग मात्रा कहते हैं बांग्ला में। तो अ लिखने के लिए पहले इस तरीके से हम लोग मात्रा देंगे यानी कि दाग टान देंगे। उसके बाद इस तरीके से हम लोग लिखेंगे क्या अ, और एक इसके हाथ जैसे बना देंगे। ये बन गया हमारा अ। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अ की जो है मात्रा होती है, मात्रा यानी कि उसके ऊपर जो दाग हम लोग बैठाते हैं। तो ये हो गई हमारी अ। आ का भी मात्रा होती है। आ को बनाने के लिए भी एक ही जैसा है, बस इसमें एक साइड में दाग होते हैं। एक अ में दाग नहीं होते, आ में एक दाग होते हैं। ये एक फर्क है इसमें। तो आ बनाएंगे फिर से, तो बनेंगे हमारा अ, उससे साइड में एक बनाएंगे दाग, तो ये बन जाएगा मेरा आ। ये बन गया क्या मेरा आ। तो अ और आ में फ़र्क क्या है, दोनों दिखने में सेम है, सिर्फ इसका एक और दाग होता है। अब बनाएंगे আমরা, এবার আমরা বানাবো কি রস্বই। तो রস্বইতে मात्रा থাকে, इस तरीके से बना के उसके ऊपर एक चोटी डाल दें, तो ये बन गया हमारा रस्वई। ये बन गया रस्वई, रस्वई। तो रस्वई की भी मात्रा होती है। अब हम बनाएंगे क्या दीर्घई। दीर्घई बनाने के लिए इस तरीके से हम लोग राउंड शेप करके बनाए के थोड़े से ऊपर जाएंगे और फिर इस तरह से साइड से सी की तरह निकाल देंगे और इसके ऊपर सिर पे एक चोटी बना देंगे। ये बन गए हमारी दीर्घई। दीर्घई की भी मात्रा होती है। इस तरीके से जाएंगे ऊपर, फिर सी की तरह नीचे और सिर पे ये चोटी। तो ये बन गई हमारी दीर्घई। दीर्घई अ, आ, हर्षई, दीर्घई। तो ये चारों की हो गई मात्रा। वह रस्व। रस्व बनाने के लिए क्या करना है, इसकी भी मात्रा होती है। रस्व इस तरीके से हम एक डिज़ाइन देंगे और इसके भी सिर पे ये बनाएंगे, तो ये बन गई मेरी रस्व। फिर से लिखते हैं रस्व, रस्व। ये बन गई हमारी रस्व। दीर्घ, दीर्घों की भी मात्रा होती है। तो दीर्घ बनाने के लिए रस्व जैसे बनाएंगे, बस फ़र्क कितना है कि इसमें एक दो पूंछ होती है। इसमें साइड से एक और निकालेंगे इस तरीके से। तो हर्षो और दीर्घों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है। हर्षो इस तरीके से बनाते हैं और दीर्घों में बस एक दाव और एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो ये बन गई हमारी दीर्घों।
दीर्घ দীর্ঘ। তো এইভাবে আমরা লিখব অ আ হর্ষই দীর্ঘ হর্ষ দীর্ঘই হর্ষ দীর্ঘ। তো কোনটা किभाবে लिखते হচ্ছে আর দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি সেটা আমরা দেখে নিলাম। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लिखेंगे क्या री। री बनाने के लिए क्या करना है, ये है हमारे बिना मात्रा वाले या फिर से अर्ध मात्रा यानी कि आधा मात्रा भी कहते हैं। तो आधा मात्रा वाले वर्ड में क्या है, इस तरीके से दो बना के उसके बाद ये हम लोग इस बॉक्स से बनाएंगे और साइड में से अ की तरह दाग निकालेंगे और ये दाग करने से तो ये बन गए हमारी री। री को हम लोग क्या कहते हैं अर्ध मात्रा यानी कि आधा मात्रा, क्योंकि ये हम लोग ले जा रहा है कि बाकी सब में क्या है पूरा दाग देते। री में क्या है यहाँ से यहाँ तक दाग नहीं होते, बस यहाँ पर छोटा सा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं अर्ध मात्रा। तो री बनाएंगे फिर से दो इस तरीके से दाग बनाएं गोल गोल, फिर साइड से इस तरह निकाल के और एक हाथ डाल दें इसके, तो ये बन गए हमारे क्या री। तो अब हम बनाएंगे क्या ली। तो ली में क्या है, ली में मात्रा नहीं होते हैं, ली बनाने में बहुत ही आसान है और ली में मात्रा नहीं होते। ये हमारे इस तरह से जाएंगे और ये बन गए हमारे ली ली। एक और बात पर यहाँ पे बता दूँ कि ली की जो है इस्तेमाल आज के टाइम में नहीं होती है। पहले के वक्त में बांग्ला में ली की इस्तेमाल लिखने के लिए होती थी, लेकिन आजकल इसकी इस्तेमाल बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। तो हम लोग को यहाँ पर कोई भी सेंटेंस ली वाली आज के ज़माने में नहीं मिलेगी। फिर भी हम लोग बस जानकारी के लिए ली को सीखते हैं, लेकिन इसको वर्ड में या फिर कोई भी लेटर में राइटिंग में इसकी इस्तेमाल नहीं होती ली। तो ली हो गया बिना मात्रा वाले। अब आते हैं ए। ए भी है क्या बिना मात्रा वाले। इसको लिखने के लिए क्या इस तरीके बनाएंगे और इस तरह से लहराते हुए डाल देंगे, तो ये बन गई हमारी की ए। ए ए कोई भी क्या है ए, ये बन गए हमारे ए। और कोई भी क्या ए जैसे ही होगी वे बनाने के लिए, तो ये बिना मात्रा वाले ओई भी बिना मात्रा के होते हैं। तो ओई बस सेम एक पीठ पे इस तरीके से इसको बना देना। ओई पीठ पे एक और डाल देंगे। ओई बनाने के लिए ए बनाए और फिर पीठ पे एक इस तरीके से डाल दें, तो ये हमारे बन गए ओई। तो हमने क्या जान रहे हैं अ आ हर्षो दीर्घई हर्षो दीर्घ, ये होते हैं मात्रा वाले वर्ड। उसके बाद री अर्ध मात्रा यानी कि आधा मात्रा भी कहते हैं। ली ए ओई, ली ए ओई ये बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं। ओई हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे अ बनाना। अ तो अ बनाने के लिए क्या करना है, इस तरीके से गोल एक और गोल और ये ऊपर, तो ये बन गया हमारा अ। अ अ तो ये भी होता है बिना मात्रा क्योंकि इसके ऊपर कोई दाग नहीं है। अब बनाएंगे अ सेम अ जैसे, बस इसके भी पीठ पे इस तरीके से डिजाइन कर देंगे, ये बन गया अ। ये बन गए हमारे ओ ओ। तो हमने सीखा किस तरीके से अ लिखा जाता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। अ बनाने के लिए क्या इस तरीके से घुमाएंगे, एक और हाथ बगल में डालेंगे और इसकी मात्रा होती है, तो ये बन गई हमारी अ। आ बनाने के लिए अ जैसे ही है सेम, बस इसका एक दाग होती है, इसका एक दाग होती है, ये भी हो गया पूरी मात्रा वाली, इसकी मात्रा होती है। और शय बनाने के लिए इस तरीके से आएंगे, फिर इधर जाएंगे, बन गए ये, और ऊपर इसके सिर पे डाल देंगे, ये भी होती है क्या पूरी मात्रा वाली। इसके भी हो गए
पूरे मात्रा वाली। फिर आएंगे दीर्घई। दीर्घई बनाने के लिए क्या किए हम लोग, इस तरीके से यहाँ आए, फिर इधर गए, फिर इस तरीके से बनाए हम लोग सी जैसे, और इसके ऊपर सिर के डाल दिए, तो ये बन गए हमारे दीर्घई। ये भी मात्रा वाली होती है। फिर हर्षो। हर्षो बनाने के लिए क्या किया, ये दाग टाने, फिर इस तरीके से बनाए और इसके सिर के ऊपर ये डाल दिए, तो ये बन गए हमारे हर्षो। दीर्घों के लिए क्या है, दाग टानेंगे यानी कि मात्रा देंगे, हर्षो जैसे बनाएंगे, साथ में एक और इसके साइड से जोड़ देंगे, तो ये हमारे ऊपर सिर के डाल दिए, तो ये बन गए हमारे दीर्घों। री बनाएंगे कैसे, री बनाने के लिए इस तरीके से गए, इधर से आए, दोनों को जोड़ दिए, साइड से एक इसके हाथ जैसे बना दिए, तो ये बन गए हमारे री। ली इस तरीके से जाएंगे ऊपर लेकर, बन गए हमारे ली। हमने ली के लिए क्या कहा था, कि आज के वक्त में ली का इस्तेमाल किसी भी वर्ड में नहीं होती है, पहले टाइम में इसकी इस्तेमाल हुआ करती थी। अब आते हैं किसमें, ए में। तो ये ए मेरे इस तरीके से गए, फिर गए क्या, ओई। ओई बनाने के लिए सेम ए जैसे और इसके पीठ पे ये डाल देंगे, तो हम बना लिए क्या, ये जैसे, और साइड से निकाल के क्या बनाए, ओई। और बनाने के लिए क्या किया, ये इस तरीके से बनाए गोल, एक और गोल, और ये बन गए हमारे ओ। फिर इस तरीके से ओ जैसे ही बनाकर इसके पीठ पे एक लगा दिए इस तरीके से, तो ये बन गए हमारे ओ। तो हमने जाना कि अ आ स्वर वर्ण किस तरीके से लिखा जाता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो अ आ ह्रस्व दीर्घई, ह्रस्व दीर्घों में मात्रा पूरी होती है, रे ली ए ओई ओ ओ में मात्रा नहीं होती है। ये फ़र्क हम लोग जानेंगे, यानी कि अ आ ह्रस्व दीर्घई, ह्रस्व दीर्घों, यानी कि टोटल 6 वर्ड में, 6 अल्फ़ाबेट में, 6 स्वर वर्णों में मात्रा होती है पूरी, री ली ए ओई ओ ओ, और बाकी के 6 अल्फ़ाबेट स्वर वर्णों में नहीं होती है मात्रा। आज हम लोग यहाँ बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं।